Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general surgery, hypocalcemia. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है हाइपोकैल्सीमिया, जनरल सर्जरी का टॉपिक है, जिसमें हम हाइपोकैल्सीमिया की डेफिनेशन पढ़ेंगे, काजेस पढ़ेंगे और उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपोकैल्सीमिया की डेफिनेशन से। सबसे पहले वर्ड हाइपोकैल्सीमिया का क्या मतलब है। हाइपो का मतलब है लेस, कैल्सी का मतलब है कैल्शियम, इमिया का मतलब क्या है, ब्लड। मतलब अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो इसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो डिफिनेशन क्या है, सीरम कैल्शियम लेवल लेस देन 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। अगर हमारी ब्लड सीरम की कैल्शियम लेवल 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो इसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। अब नॉर्मल रेंज क्या है सीरम के अंदर कैल्शियम का, 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब अगर 9 से कम हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया, 11 से ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरकैल्सीमिया। अब यहाँ क्या है, सीरम कैल्शियम लेवल लेस देन 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 9 से कम है तो हाइपोकैल्सीमिया। ये हुआ डेफिनेशन। अब एक काजेस जो है हाइपोकैल्सीमिया की 5 काजेस है। सबसे पहला काज है इंक्रीज्ड फॉस्फेट लेवल, दूसरा है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, तीसरा है विटामिन डी डिफिशिएंसी, चौथा है ड्रग्स और पांचवा है अदर काजेस। सबसे पहले है इंक्रीज्ड फॉस्फेट लेवल। जब हमारे बॉडी में फॉस्फेट लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होगा। वो कौन से 2 कंडीशन है जिसमें फॉस्फेट लेवल बढ़ता है। सबसे पहले है क्रोनिक किडनी डिजीज़। जब हमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ होगा तो उसमें हमारे बॉडी में फॉस्फेट लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। दूसरा है फॉस्फेट थेरेपी। अगर हम फॉस्फेट थेरेपी लेते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। दूसरा काज है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म यानी जब पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे बॉडी में कम होगा तो बोन से वो कैल्शियम ब्लड में नहीं लाएगा, रिजल्ट में क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कौन से कंडीशन में आता है, पोस्ट पैराथायरॉयडेक्टोमी। अगर हम पैराथायरॉयड हार्मोन की सर्जरी पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड के पीछे, उसकी अगर हम सर्जरी करें, सर्जिकल हम पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करें तो उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं होगा जो बोन से कैल्शियम ब्लड में ले जाएगा, तो क्या होगा, उसके नतीजे में भी क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। तीसरा काज है विटामिन डी डिफिशिएंसी। जब हमारे बॉडी में विटामिन डी डिफिशिएंसी होगा तो उसकी वजह से भी कैल्शियम लेवल हमारे बॉडी का कम होगा, जिसके नतीजे में हाइपोकैल्सीमिया होगा। अब विटामिन डी डिफिशिएंसी कौन से कंडीशन में होता है। सबसे पहले है ऑस्टियोमलेशिया। जब हम अडल्ट से हमारे अंदर अगर कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बोन वीक हो जाएंगे, तो ये है ऑस्टियोमलेशिया। दूसरा है रैकेट्स। अगर छोटू बच्चों के अंदर कैल्शियम विटामिन डी की डिफिशिएंसी होगी, उसमें कैल्शियम लेवल कम होगा, तो ये है रैकेट्स। तीसरा है विटामिन डी रेजिस्टेंस। अगर विटामिन डी हो लेकिन उसकी रेजिस्टेंस हो जाए तो भी क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। तो तीसरा काज क्या हुआ, विटामिन डी डिफिशिएंसी। और विटामिन डी डिफिशिएंसी ऑस्टियोमलेशिया में होता है, रैकेट्स में आता है और विटामिन डी रेजिस्टेंस में होता है। चौथा काज है ड्रग्स जो है हमारे साथ 2 ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं, जो हाइपोकैल्सीमिया करते हैं। पहला जो ड्रग है वो है बिसफॉस्फोनेट्स, दूसरा है कीमोथेरेपी। जो कैंसर में हम कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं वो भी क्या करता है, हाइपोकैल्सीमिया करता है। और दूसरा ड्रग्स क्या है, बिसफॉस्फोनेट। पांचवा काज है अदर काजेस में कौन से काजेस आते हैं, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस आता है, सेप्सिस आता है और माल एब्जॉर्प्शन आता है। तो ये हमारे साथ 5 काजेज हुए हाइपोकैल्सीमिया के। इंक्रीज फॉस्फेट लेवल, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, विटामिन डी डिफिशिएंसी, ड्रग्स, अदर काजेस। अब हम पढ़ेंगे आगे पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट।
अब हमारे साथ एक हाइपोकैल्सीमिया की पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, सबसे पहले जब लेस कैल्शियम लेवल होगा तो उसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होंगे, जैसे कि टेटनी होगा, सीजर होगा, डिप्रेशन होगा। एक तो ये है जब लेस कैल्शियम लेवल होगा तो न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होंगी, जैसे टेटनी, सीजर और डिप्रेशन। उसके अलावा जब हार्ट की कैल्शियम चैनल पर लेस कैल्शियम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक एरिथमियाज होंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी में एक कार्डियक एरिथमियाज है, वो क्यों होते हैं, जब हार्ट के कैल्शियम चैनल पर लो कैल्शियम लेवल होगा। दूसरा, लेस कैल्शियम लेवल की वजह से जहां न्यूरॉन और मसल मिलते हैं वहां न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होंगे, जैसे कि टेटनी, सीजर और डिप्रेशन। ये हुआ पैथोफिजियोलॉजी। अब एक क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले क्या होगा, मसल वीकनेस होगा, क्यों, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से। दूसरा, डिप्रेशन होगा, क्यों, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से। तीसरा क्या है, एक्सट्रीमिटीज पैरेस्थीसिया, जो हमारी एक्सट्रीमिटीज है वहाँ पैरेस्थीसिया होगा, नम्बनेस होगा। और चौथा क्या है, कन्फ्यूजन होगा, ये भी न्यूरोमस्कुलर की वजह से। फटीग होगा, ये भी न्यूरोमस्कुलर की वजह से। उसके बाद इरिटेबिलिटी होगा, पेशेंट इरिटेबल होगा, ये भी न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से होगा। तो ये क्लिनिकल फीचर है, मसल वीकनेस, डिप्रेशन, एक्सट्रीमिटीज पैरेस्थीसिया, कन्फ्यूजन, फटीग, इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में हम 3 इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबसे पहले हम सीरम कैल्शियम लेवल करेंगे, जो हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा, लो होगा। दूसरा, हम पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल देखेंगे कि वो लो है या हाई है या नॉर्मल है। तीसरा, हम ईसीजी करते हैं, क्यों, कार्डियक एरिथमियाज के लिए हम ईसीजी करते हैं। तो ये 3 इन्वेस्टिगेशन है, सीरम कैल्शियम लेवल, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, ईसीजी। उसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत आसान है हाइपोकैल्सीमिया का, सिंपल। हम पेशेंट को गिव कैल्शियम सप्लीमेंट टू पेशेंट, हम पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे कि वो सप्लीमेंट वो लेगा तो उसकी हाइपोकैल्सीमिया क्या होगा, ट्रीट हो जाएगा। तो आज हमने हाइपोकैल्सीमिया में डिफिनेशन, काजेस, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट हमने पढ़ ली। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।